आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। वालों के लिए एक मंच मिला है। मैं जो कार्यक्रम आयोजन किया है उनके लिए मैं पूरे लिटिल अंडमान के निवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि आपने सोचा है कि जैसे हम क्लास 9th में एक लेसन पढ़ते थे, भारत से दूर एक छोटा भारत, तो वही कहानी अब भी है। अंडमान से दूर एक छोटा अंडमान, वो हमारा लिटिल अंडमान है। सर, ऐसा सुंदर जगह, मैं तो उस द्वीप का निवासी हूं, मैं जितना कहूं उतना आप लोगों को झूठ या गलत लगेगा, लेकिन जिस लोगों ने हमारे लिटिल अंडमान आए हैं, इतने सुंदर से संवारा गया है, जो नेचुरल, कोई बनावटी नहीं है सर। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज का कमी है, कनेक्टिविटी सर। तो कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाए? मैं जब से अपना पद संभाला, इससे पहले मैं सोशल वर्कर था, जैसे जनता ने मुझे प्रतिनिधि बनाई तो मैंने अपने पूरे कार्य टूरिज्म के ऊपर फोकस किया है। और इसमें हमारे कई सारे भाई, हमारे जैसे सुनसन भाई हैं, और भी बहुत सारे हमारे पीआरएस जो हमारे बंधु हैं, उन सब जानते हैं कि मैं जब भी किसी भी दफ्तर जाता हूं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप आइए हमारे लिटिल अंडमान, थोड़ा घूम कर जाइए, क्योंकि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से मैंने एक सिर्फ शेड्यूल बनवाया सर। बहुत लंबी समय लगा मुझे उस चीज मकाम तक पहुंचने के लिए। जैसे कि मेरी यही सोच थी, नील और डेवलप दिन में 7 से 8 सीट जा रही है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए 7 से 8 सीट। हम लिटिल अंडमान के निवासी हैं, 7 दिन में हमको सिर्फ 4 सीट चाहिए। जैसे अब शेड्यूल बन चुका है, जैसे कि संडे मॉर्निंग यहाँ से शिफ्ट जाता है और इवनिंग हमारे हटबे से छोड़ता है, मंगलवार को सवेरे फिर यहाँ से छोड़ता है, शाम को वहां से आता है, बृहस्पति को है, शुक्र को है। शुक्र को मैंने इसीलिए करवाई, जो हमारे पोर्टल के जो निवासी हैं, पहले हमारे सुंदरता को इस लोग संवारे, इनको देखने के बाद हमारा आइलैंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक अब जैसा मैंने बर्ड वॉचिंग का, इन सब लोगों को मैंने कभी सुना ही नहीं। मैं देखा हूं कि सर हमारे लिटिल अंडमान में लास्ट हमारे जो रिटायर्ड सी साहब थे, श्री बालाजी साहब, उन्होंने आए, मुझसे संपर्क करी, उनको बर्ड वॉचिंग करना था सर। उन्होंने आपने बहुत सारी बातें आज उजागर की हैं। आपकी बातों से लगता भी है कि आपके इलाके में बहुत ज्यादा खूबसूरती है, मगर कुछ दुर्लभ सच्चाई भी है उसके साथ जुड़ी हुई, जिसे सुलभ बना देंगे हमारे आज जितने मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से मुरुगन जी भी आज हमारे साथ हैं, और मुझे यकीन है कि वो इसमें आपकी बड़ी सहायता कर सकेंगे। और साथ ही प्रशासन से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि यहाँ जो भी चर्चा की जा रही है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अंडमान इससे बहुत ऊंचाइयों तक जा सकती है। तो चलिए अब अगले मेहमान को हम बुलाएंगे। युवा हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के श्री इब्राहिम जैटवेट, डायरेक्टर रामलूम, लोकल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट स्टोर है इनका, और अपने विचार रखते रहते हैं ऐसे मंचों पर, और प्रमोशन करते हैं लोकल हैंडीक्राफ्ट की, और ब्रांडिंग करते हैं, और
इरादा रखते हैं कि बहुत दूर तक हमारे अंडमान के लोकल्स की जो कोशिशें हैं वो दूर तक पहुंच सके। श्री इब्राहिम जैकबर्ट जोरदार तालियों के साथ। गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ एक्टोवा का और इंडिया टूरिज्म का कि इन्होंने मुझे इन्वाइट किया यहाँ। तो देखिए पहले से ही बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बहुत ही शॉर्ट ब्रीफली मैं बोलना चाहूँगा। देखिए यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे जब होता है तो उनका थीम जो है इट्स अबाउट रूरल टूरिज्म। कोई भी देश, कोई भी शहर अगर आपको विकसित करना है, सिर्फ एक पोर्शन से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अंडमान निकोबार को अगर विकसित करना है तो सिर्फ हैवलॉक नील से नहीं आगे बढ़ सकते। हमें मंजरी भी चाहिए, हमें बम्बू फ्लैट भी चाहिए, हमें होपटाउन भी चाहिए, हमें डिगलीपुर भी चाहिए, हमें बंगम भी चाहिए, शोरबे भी चाहिए, कार निकोबार चाहिए, कैंपबेल भी चाहिए, हर जगह चाहिए। एंड इट इज एन इंक्लूसिव ग्रुप, तब जाके अंडमान निकोबार आगे बढ़ेगा। बिकॉज जैसे 5 उंगलियां है हमारे एक हाथ में, वैसे ये सारे हमारे ब्रांचेस हैं और हमें सबको मिल के आगे बढ़ना है। अब देखिए शहर में तो बहुत लोग रहते ही हैं, शहर से लोग आते हैं यहाँ पे। जब वो गुड इवनिंग एवरीवन। चंद्रशेखर सर, मदन अंकल, वार्म वेलकम। सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू सिमसन भैया, क्योंकि एक कैजुअल से कन्वर्सेशन था कि हम कुछ कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ है उस दिन आकर बोलने को तो प्लीज टाइम निकालिए। और आई फील कि उस दिन मैंने हाँ बोलकर बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी न्यू टू मी। हमारा काम है बर्ड वॉचिंग, और आप सब जानते हैं बर्ड वॉचिंग शहर में तो होता नहीं है, ये सब जंगल, मैंग्रोव्स, फॉरेस्ट एरियाज में है। और आज सब सामने हैं सारे PRI मेंबर्स, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर व्हाट वी आर डूइंग एंड to share what are our challenges and to share the ideas where we can come together. So if you can go on the first presentation. Okay, so आप देख सकते हैं our island uniqueness। मैं क्यों आपको ये presentation में लेके जा रहा हूँ। अंडमान आइलैंड का लोकेशन देखिएगा, सारे तरफ से आइलैंड्स जो है डिफरेंट लैंड मास से घिरा हुआ है। इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये एक बहुत यूनिकनेस है अपने आप में। इसी यूनिकनेस के कारण और बिकॉज हम एक आइलैंड है काफी सालों से, जब ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज के कारण, इसी कारण से 28 एंडेमिक बर्ड्स का स्पीशीज हमारे आइलैंड में है। 28 प्लस मैंने लिखा है, वो प्लस इसीलिए क्योंकि कुछ बर्ड्स और है जो अभी कंसीडरेशन में है टू बिकम एंडेमिक। फिलहाल जो क्लियरली मेंशन वो 28 है। 225 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज है और 25 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक रेप्टाइल्स है। एंडेमिक रेप्टाइल्स, ये एंडेमिक वर्ड आप लोगों को समझा देता हूँ क्या है। ये एक ऐसा स्पीशीज होता है जो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही मिलता है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड में मिल रहा है। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ आवर आइलैंड। अब कमिंग टू बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग में हम क्यों इसको और यूनिक बनाते हैं। आप अगर देख रहे हैं तो सामने वर्ल्ड का मैप है और उसमें एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है जो इंडिया के पास से पार होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा समझ था नहीं। वन ऑफ माय फ्रेंड केम इन, उन्होंने मेरे को एक रेफरेंस दिया, आई रीच्ड आउट टू हिम, ही केम इन, ही शोड मी व्हाट स्टारगेजिंग इज एंड दैट वाज माय स्टार्टिंग स्टेप्स टू एस्ट्रो टूरिज्म। एस्ट्रोनॉमी एक्चुअली, टूरिज्म मेरे दिमाग में कभी था नहीं और आई वाज एंजॉयिंग एस्ट्रोनॉमी। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि है क्या एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रो टूरिज्म। एस्ट्रोनॉमी इज ऑल अबाउट, जैसे अरुण जी जंगल के अंदर ढूंढते हैं, हम आसमान में ढूंढते हैं, सेम थिंग। वो दूरबीन लगा के ढूंढते हैं, हम टेलीस्कोप लेके ढूंढते हैं। वो चिड़ियों को ढूंढते हैं, हम स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशंस, नेब्यूलास, हम उनको ढूंढते हैं। इट्स एंड जिस तरीके से अंडमान इज परफेक्ट इज फॉर बर्ड वॉचिंग, बिलीव मी, अंडमान इज हमारा इंडिया के अंदर में अंडमान निकोबार आइलैंड इज द बेस्ट प्लेस for astronomy, stargazing. Astronomy 2, 3, 4, 5, it can be bifurcated into many streams. Subjectively जाओगे तो astronomer, space वो अलग है। अगर आप stargazing बोलोगे तो वो अलग है। Astrophotography is अलग चीज है। तो मैं just 2 divisions पे आपको
फोकस करोगे, कैन गो टू द फर्स्ट स्लाइड एक्चुअली। या सो बेसिकली एस्ट्रो टूरिज्म इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जिस पे आप अपना अवेलेबल रिसोर्सेज को एनकैश करोगे। तो ये जो PRI मेंबर्स हैं, प्लीज नोट स्टारगेजिंग हम हर उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ का नाइट स्काई अच्छा हो। रिसेंटली देयर वाज अ कैबिनेट सेक्रेटरी हु हैड विजिटेड मी, ही वाज अ कलेक्टर इन बस्तर, 5 साल वो नक्सल अफेक्टेड एरिया था। ही वाज सो इम्प्रेस्ड, लास्ट वीक का बात है। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि यार होता है क्या ये हो सकता है कि तुम हमारे कुछ बच्चों को जिनको हम अपने डिपार्टमेंट देंगे आप उसको ट्रेन कर सकते हो, बिकॉज ही कुड फोरसी अ मोड ऑफ जॉब पोटेंशियल टू द लोकल अवेलेबल देयर, वो बच्चे जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज में, बिकॉज 6,000 फॉरेनर्स कम एवरी ईयर इन दैट एरिया एंड ये एक निश मार्केट है। अगर आपको लगता है कि मैं सस्ता में करना है आप कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आई कैन डू डीप एंड आई वांट टू चार्ज मोर, इट इज पॉसिबल। सो जो उन्होंने अभी प्रपोजल दिया, प्रोबेबली दिस 2025 सितंबर अक्टूबर के बाद वी विल हैव दिस वर्कशॉप डन देयर so that we can train. So thank you Anto for inviting me here. Actually आने का नहीं था, कुछ नेक का कुछ इश्यूज है मेरा, तो इसलिए मैं आने का नहीं था, कुछ पेन हो रहा था। बट जब मेरी अब्दुल से बात हुई तो मुझे लगा कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर वी शुड ऑल रीच, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे लगता है कि हम नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम बता नहीं पाते कि हमारा मतलब कम्युनिकेशन बहुत कम होता है मुझे लगता है। तो मुझे लगा कि ठीक है, इट्स द बेस्ट टाइम कि जितने भी हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, हम बता सकें कि व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग। तो अंडमान अराइव एंड राइड इट्स अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज़ वेरी न्यू, फर्स्ट टाइम इन आइलैंड। अंडमान अराइव एंड राइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हम सिर्फ बाइक टूरिज्म प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आई स्टार्टेड समथिंग इन 2009। मुझे लगता है 2009 में शायद आप लोग कितने अवेयर थे अबाउट प्लास्टिक्स के बारे में मुझे नहीं पता। इसमें अब्दुल जी और जितने भी पंचायत के लोग हैं देख सकते हैं कि वो जो डोंगी वाला जो पार्ट है जिसमें प्लास्टिक रखा हुआ है, ये आपका शोल्वे है, दैट इज शोल्वे। मैं ये शोल्वे तब का शोल्वे दिखा रहा हूँ आपको, जब उस टाइम पे डोंगी स्टार्ट हुआ तब हम प्लास्टिक्स कलेक्ट करने के लिए इंडिविजुअली जाते थे। ग्रीन लाइफ जो है अपना 2009 पे, दिस इज द फर्स्ट एडवेंचर व्हिच आई हैव स्टार्टेड। जो एडवेंचर ये था कि जहाँ पर हम वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट द प्लास्टिक्स फ्रॉम डिफरेंट बीचेस, और जितने भी अलग अलग आइलैंड्स हैं वहाँ पर हम जाकर प्लास्टिक कलेक्ट करते थे। और वो प्लास्टिक को हम कलेक्ट करके, हमारा एक यूनिट है जो आप ऊपर देख रहे होंगे, उस यूनिट पे लेके आकर हम उसको प्रोसेस करते थे, प्रोसेस करके हम उसको मिलिंग बेचते थे। तो आई एम श्योर कि 2009 पे अगर आप लोगों को अगर पता होगा कि प्लास्टिक अवेयरनेस के बारे में कितना था, मुझे नहीं पता, बट वी हैव स्टार्टेड दिस इन 2009। और 2009 पे अगर आप वो बीच वाला सेक्शन देखोगे वहाँ पे काफ़ी बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। तो अब मैं उसको टूरिज्म में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, टूरिज्म बाहर से जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको लेके आते थे, उनको बुलाते थे हम, उनको बुला के हम एक प्रोग्राम करते थे उनके साथ, जहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको हम ले जाते थे, उनके साथ मिलकर हम लोग कलेक्शंस करते थे और उन्हीं से हम लोग उसको प्रोसेस कराते थे। तो उनके लिए एक्चुअली बेसिकली एक सिस्टम था जहाँ पर वो समझ पाए कि अंडमान में हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। पॉइंट ये है कि हमें नहीं पता कि मेनलैंड में लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, प्लास्टिक को लेके कितने अवेयर है, प्लास्टिक को कैसे कलेक्शन करना है। बट मेरा मोटो ये था कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स को लाऊं, जितने भी लोगों को लाऊं, उनको अवेयर भी करूं और उनको ये भी बताओ कि हम कैसे प्लास्टिक्स कलेक्ट करते हैं और उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो वो हम अभी तक कर रहे हैं, 2025 हो गया, 15 साल हो गए करते हुए। और उसके बाद हमने उसका एक प्रोसेस है जो बेलिंग करके ये मेलिंग चला जाता है। तो कई मेट्रिक टन्स अभी तक इंडिविजुअली हमने विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम हमने इसको किया है अभी तक सो फार, और काफ़ी प्लास्टिक हमने यहाँ से भेज दिया है। तो ये वो अवेयरनेस कैंप है जो हम सारे स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, जितने भी टूरिस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी जहाँ से भी known as Sri Vijayapura. I extend my heartfelt thanks to our chief guest, Chandrasekhar sir,
afternoon, Madanlal sir, and all of you who have come and participated in this program and contributed immensely. We have named a lesser-known destination of Andaman Islands. In fact, I should have named the lesser-known tourism products of Andaman Islands. It's not just about destinations. From ornithology, sir, the expert who spoke about ornithology, there is no ideal place better than these islands to observe birds and ornithology. The same way stargazing. And I have seen many niche products. Say for example from Little Andaman, he spoke about this thing. Andaman is not just about Port Blair or Neil and Havelock. We should go away. Because tourism basically, why it is Ministry of Tourism, why government is involved in tourism, is because tourism can bring foreign exchange. It should bring employment opportunities to rural areas. Somebody spoke about the rural tourism. Mr. Ibrahim Jagger spoke nicely about that stuff. The handicrafts and the local population should get benefited. It's not about only Havelock and Neil should get all the money. Other areas which are economically weak but very strong in tourism, which can market their things, so tourism should be taken to those places. That's the reason we have kept our topic today, little known destinations. It's not just about destination, there are other niche tourism products like ornithology, stargazing, and many packages. Only person I got to know his name exactly right is Wine Shop, because it's a third program. I will get to know each one of you. I would like to get to know you personally also. A lot of knowledge flowing today. It's all eye-opener to me. Everybody gave me so much knowledge. Still, I'm not very good with the geography of this whole islands because I'm just 50 days old here. I learned a lot of things. Thanks to Simpson Ji for arranging all these in wonderful, putting it in all these things. I mean, how nice he has done it. Even I never thought about this. I put it in beyond lesser-known destinations. There are many tourism products, things like ornithology, things in stargazing, I never thought of. Andaman can present all these products. So it was amazing. Thank you so much for all your wonderful participation and contribution. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your kind words. It was really nice of you for all the cooperation that you have given for this program. Now may I please request our chief guest, Dr. K. Chandra Shekharji, President Andaman Nicobar Chamber of Commerce, to please say a few words and express his views and ideas. देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोग्राम को आमंत्रित करने के लिए सिमसन भाई ने मेरे पास आया था, तो मेरे को टॉपिक बहुत अच्छा लगा कि ये लेसर नोन डेस्टिनेशन। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास इतनी खूबसूरत आइलैंड्स है, इतनी बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम दुनिया को दिखा नहीं पाए, हम इंडियंस को नहीं दिखा पाए, हम खुद भी अपने आप को देख नहीं पाए। तो मैंने सोचा ये एक सही प्लेटफॉर्म है जो कि हम अंडमान के विकास के लिए अपने जो अननोन डेस्टिनेशन है उसको एक्सप्लोर करके दुनिया के सामने दिखाएं। तो जब इन्होंने बताया कि ये जिसका टॉपिक, तो मैंने कहा हाँ, मैं कितना भी बिजी हो आपके लिए समय निकालूंगा। तो हमने यहाँ कर दिया, मैं साथ में जनरल सेक्रेटरी इसमें भी हाँ कर दिया। बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हमारी तो यही एक उद्देश्य और रहता है कि हम हमारे अंडमान निकोबार के हर बच्चे के हाथ में एक रोजगार दें। तो वो रोजगार के सिलसिले में टूरिज्म एक बहुत बड़ा ये है। अंडमान में टूरिज्म छोड़ के हम कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री कोई लार्ज स्केल में नहीं बना सकते हैं। जैसे कि इब्राहिम डेविड ने बोला कि वो कुछ माइक्रो स्केल में कुछ लोकल प्रोडक्ट को लेके स्मॉल स्केल में इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बट टूरिज्म ही एक ऐसा स्कोप है जिसमें कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को सहयोग कर सकता है, उनको सजाया जा सकता है, हर हाथ में एक एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो इसमें लेजर डेस्टिनेशन आइलैंड में बहुत सारे आइलैंड है, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे आइलैंड आए कि हम अभी तक का इस आइलैंड्स को बिल्कुल भी एनकैश नहीं कर सकते। जैसे कि मायाबंदर के पास में एक एविस आइलैंड है, बारटांग के पास में एक पैरेट आइलैंड है, यहाँ सिंग आइलैंड है, लॉन्ग आइलैंड है, जबकि सब कुछ जानते हुए उसके बावजूद भी उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। सिंग आइलैंड जो कि एक वर्जिन आइलैंड है जिसमें अभी तक का कोई हम लोग का टूरिस्ट का एक्टिविटीज़ नहीं हुआ है।
अभी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको भी ओपन करने का डिसाइड किया है, उसका SOP बन रहा है, तो हम उसके साथ टच में है। उसका SOP स्टार्ट होने से वो डेस्टिनेशन को भी ओपन करने के लिए लॉन्ग आइलैंड काफ़ी समय से खुला हुआ एक डेस्टिनेशन है, फिर भी हमारे यहाँ में वहाँ तक पहुँचने का कोई कन्वेंस नहीं है, यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है। इसमें हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से इस मैटर को टेकअप किया है और गवर्नर साहब ने ये एश्योरेंस दिया है कि आने वाले भविष्य में हम दुनिया का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। ये 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, सालों लग सकता है, बट ये जो सी प्लेन का जो ये है, ये सी प्लेन डेस्टिनेशन आज सबसे ज़्यादा मालदीव्स में चलता है या मॉरिशस में चलता है। ये मालदीव्स में मेरे ख्याल से करीब 120 प्लेन के आसपास है। तो एलजी साहब ने यह एश्योरेंस दिया कि आने वाले कुछ वर्षों में हम सारे डेस्टिनेशन को ओपन करेंगे, सारे प्राइवेट सेक्टर को PPP मोड पे इन्वाइट करेंगे और ये अंडमान आइलैंड आने वाले दिनों में सी प्लेन मोड के लिए जाना जाएगा। ये बस सी प्लेन मोड अगर उपलब्ध हो जाएगा, हमारा जो लिटिल अंडमान का प्रधान जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। लिटिल अंडमान के बारे में एक और जानकारी आपको बता दें कि लिटिल अंडमान सिंगापुर से भी बड़ा आइलैंड है, जो आज वर्ल्ड मैप में सिंगापुर एक कंट्री के रूप में माना जाता है। सबसे लार्जेस्ट एरिया हमारे पास लिटिल अंडमान में है और लिटिल अंडमान बहुत ही खूबसूरत है, बट उसकी खूबसूरती को हम किसी को दिखा नहीं पाए हैं। तो इसमें समय लगता है। खाली प्रशासन या गवर्नमेंट की तरफ में हम नज़र उठा के बैठेगा नहीं होगा, हमें आगे आना पड़ेगा। हर अंडमान के निवासी को आगे आना पड़ेगा, अपनी अपनी लेवल से मेहनत करना पड़ेगा कि हम अपने डेस्टिनेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। जैसे किसी ने यह बताया कि जो दिखता है वही बिकता है। ये एक दुनिया की है कि जो आप दिखाएगा वही बिकेगा। तो दिखाने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारी जो खूबसूरतियाँ है, जो हमारे पास 94% रिजर्व फॉरेस्ट है, जो शायद ही कोई भारत की कोई टेरिटरी में अवेलेबल है, जो हमारे पास में पहाड़ है, जहाँ हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास कोरल्स है, फिशेस है, बीचेस है, जो वर्ल्ड नोन बीचेस है, बट हम अभी तक भी अपने जो पोटेंशियल को एनकैश नहीं कर पाया। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, प्रशासन को भी समय लगेगा, हमें भी समय लगेगा। धीरे धीरे ये टूरिज्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे जो देश है जो सिर्फ टूरिज्म से ही अपना इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, जो उनका GDP का मैक्सिमम शेयर जो टूरिज्म सेक्टर से आता है। टूरिज्म का मतलब खाली ये नहीं कि कोई आदमी आया और घुमा वापस चला गया। जो हाई एंड टूरिज्म है उनसे हम यहाँ एक्सपेंस कराना है। एक्सपेंस कराने के लिए हम उनको फैसिलिटीज देना पड़ेगा। उनको हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो दे सकते हैं। इस संगोष्ठी में हमने पाया कि खाली डेस्टिनेशन के बारे में बात करेगा, बट मुझे बड़ा आश्चर्य और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यहाँ में बहुत ही टेक्निकल वे में बर्ड वॉचिंग के बारे में या सौर मंडल के बारे में जो हमारे भाइयों ने बताया, तो ये बहुत ही टेक्निकल प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत ही टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रेजेंटेशन हुआ, जिसको कि हम चाहते हैं कि ये पूरे जो मीडिया बंधु है हमारे दूरदर्शन के भाई और जो और निकोबार टाइम्स और आइलैंड न्यूज़ और भी जो भी न्यूज़ में नहीं दिखाई दे रहा हूँ, उन सबसे ये आग्रह है कि इसको जितनी हम दूर तक फैला सकें, इसको वो पब्लिसिटी दे। ये टेक्निकल प्रेजेंटेशन हम तो उम्मीद भी नहीं करता कि हमारे यहाँ के लोग भी इतना बढ़िया टेक्निकल प्रेजेंटेशन देता है। अशरफ भाई ने भी बाइक राइड के बारे में इतना टेक्निकल ये किया, उनका भी मेरे को आज पता चला कि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि कन्याकुमारी से लेकर टोकन रोड तक का राइड किया है। मैंने जानता होगा पर मुझे नहीं पता था। तो इस तरह का संगोष्ठी का आयोजन होने से क्या है कि हम अपने अंदर जो छुपी हुई कला उसको बाहर लाने में और लोगों को बताने में सहायक होता है। क्या नाम है, टूरिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत नहीं है। टूरिज्म में हमारे पास तो करीब एलजी साहब ने बताया कि हम 827 आइलैंड है, 827 आइलैंड है, जिसमें करीब 37 में खाली इनहैबिटेड पीपल्स है, जो आदमी रहता है जो हैबिटेड है, बाकी सब ऐसे ही घनी जंगलों में है। ये 37 में से अगर हम 20 आइलैंड को भी खोल देगा तो हमारे पास आने वाले 50 साल टूरिस्ट को लेने के लिए जगह हो जाएगी। तो टूरिज्म को प्रशासन कोशिश कर रहा है, कुछ 14 आइलैंड्स में PPP मोड में अपना बिग प्लेयर्स को आने के लिए कुछ लैंड को लीज पे देगा। उसमें बड़े बड़े होटलियर्स आएगा। होटलियर्स आने से क्या है कि उसमें वो अपने हिसाब से ट्रांसपोर्ट ले आएगा, चार्टर फ्लाइट ले आएगा, ये सी प्लेन लेके आएगा, हेलीकॉप्टर ले आएगा। तो ये
जब तक कोई बड़े प्लेयर्स नहीं आएगा हम छोटे लोग इतना बड़ा नहीं कर सकेगा। जैसे हैवलॉक में जैसे ही हम लोग का ताज आया तो हैवलॉक का पूरा शक्ल सूरत ही बदल गया। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि हर जगह में हर आइलैंड पे कोई एक बड़ा प्लेयर्स आए, जो बड़ा प्लेयर आने से उसके आड़ में हमारे बच्चे बहुत सारे जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है जनरेट करेगा। तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है इस बारे में। आप सभी को पता है कि टूरिज्म कभी अंत नहीं होने वाला चैप्टर है, आगे भी इस तरह का मौका मिलेगा। बिल्कुल जब भी टूरिज्म के बारे में कोई भी संगोष्ठी को बुलाया जाएगा, मैं इसके लिए सिमसन का बहुत आभारी हूँ। मैं डायरेक्टर साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म असिस्टेंट डायरेक्टर फूडवेयर का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने काफ़ी पेशेंसी से सबको सुना, अपना विचार भी व्यक्त किया। मैं सारे प्रधान का या मेरे यहाँ के मैडम शोरबंद होप टाउन में अभी आपके एक डेस्टिनेशन बन रहा है बाई रोड से, वो सड़क हम ही कंप्लीट कर रहा है खाली बस कुछ 9 बजे तक का, सिर्फ 2 हफ्ते में शायद लगभग उसको पब्लिक के लिए खोल देगा। तो नहीं उसमें आपका काम वहाँ से शुरू होता है। हम जिस दिन हैंड ओवर करते हैं उस दिन से आपका काम शुरू होता है, तो आप उसमें अलर्ट रहिए। तो बाकी भी जो प्रधान है अपने अपने इलाके से आया, वो सभी अपने अपने एरिया को डेवलप करने का कोशिश किया। तो मैं आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली जहां भी मंच मिलता है उस मंच से अपने एरिया को डेवलप कीजिए, प्रमोट कीजिए। हमारे पास क्या है हम आपको दे सकते हैं, दुनिया को क्या हम दिखा सकते हैं। ये टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि हमें कुछ देना नहीं है, सब पानी ही है। एक आदमी आएगा वो हमको दे के जाएगा, हम उसको कुछ देना नहीं है, खाली दिखाना है। तो इसीलिए इसको प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सैमसन जी, अपने असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म श्री मुकेशन, हमारे डायनेमिक पर्सन जनरल सेक्रेटरी, PRA मेंबर्स, हमारे टूरिज्म के साथी। और एक्चुअली जिस चीज़ से मैं अभी तक बच रहा था वो आज मेरे सामने आ गया। मैं स्कूल टाइम से स्पीच देने कोई बात करने से बचता तो यही रिक्वेस्ट किया कि मैं अच्छा वक्ता हूँ नहीं, खैर अपने लोकल लोग बैठे, माफ़ कर देना मेरे को गलत हो। तो मैं चाहना हम जो रह रहे हैं प्राकृतिक का बहुत खूबसूरत देन है हम लोग के पास में, हमारे पास बेचने को जब मुझे बहुत ज्ञान मिला है। जो मैं यहाँ का लोकल रिपोर्टिंग होते हुए बहुत सची मुझे पता नहीं कि मुझे अभी पता लगा, मैं तो समझा यहाँ आके हम थोड़ी देर के टूरिज्म का बात करेंगे, फूड टूरिज्म, बट यहाँ काफ़ी ज्ञान बहुत अच्छी चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें एक सबसे बढ़िया है कि हैवलॉक नील एक दिन 2 साल 5 साल बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो हमें टूरिज्म को दूसरे आइलैंड ले जाना। सबसे खुशी की बात यह है कि गांव के लोग PRA मेंबर इसमें जो है आगे बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। तो तभी ये टूरिज्म बढ़ेगा जब जहाँ का लोकल आगे बढ़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन फुल सहयोग करेगा। बट खाली एडमिनिस्ट्रेशन करने से होगा नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना है। हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के क्या बेरोजगार हुए। टूरिज्म जैसा मैंने % बताया कि टूरिज्म का अंत नहीं, इतना उसमें सेक्टर है, दुकान से लेके बहुत सारा सेक्टर है। और अंडमान में बेचने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, खूबसूरत बीचेस है, जंगल है, बर्ड है, प्लानट है, क्या नहीं है, मतलब कुछ भी लीजिए। हार्डवेयर मैं कई दफ़ा हार्डवेयर गया, मैं बैंक में डायरेक्टर भी था, तो काफ़ी जगह, बट आपने जो जगह तो मैं खुद नहीं देखा, मुझे शर्म लग रहा है क्योंकि तो मैं कालापाड़ में रेडलैंड में ड्यू टू एक्सट्रैक्शन में रहे हम लोग, तब भी कालापाड़ पूरा नहीं देखा। तो ये हम लोग के लिए बड़ा शर्मनाक बात है। तो कहने का ये है कि हमारे जब तक PRA मेंबर हर एरिया का टूरिज्म को हम लोग को शहर से निकाल के गाँव तक ले जाना है, उसके लिए हमारा PRA मेंबर, लोकल लोग ये सब सहयोग करेंगे। और चैम्बर, मैं % की तरफ से, पूरे चैम्बर की तरफ से बोल रहा हूँ, अपने जो भी बच्चों के लिए स्टार्टअप वगैरह, चैम्बर एक ब्रिज है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में। तो कुछ भी चीज़ है हम लोग 24/7 कुछ आइए, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आएंगे, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर साहब, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फुल सहयोग है इसको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक जमाना टाइम ऐसा आएगा, मैं रहे ना रहे, आपको यहाँ से पैसा हम लोग को भारत सरकार को देने का अवस्था में हम लोग आना है। हम सेंट्रल से लेके हमारे बच्चे क्या करते हैं, डेली रिटायर्ड, इसमें हम खुश हैं, बट हम लोग को बच्चों को मतलब मालिक बनाना, एम्प्लॉय बनाना, एम्प्लॉयर बनाना, वो हम कर नहीं पाते। खाली हम लोग भाषण से होगा नहीं,
हम लोग एक ग्रुप बना करके हम लोग अवेयरनेस भी चलाना है सब मिलके, पंचायत लेवल से हमें भी बुलाइए, हम लोग भी आएंगे, छोटा छोटा सेमिनार करेंगे जिसमें हम लोग बच्चों को अवेयरनेस करेंगे। इसका साथ क्या होगा, जहाँ डेवलपमेंट होता है नशा साथ साथ शुरू हो जाता है, उससे हम लोगों को बच्चों को बचाना है। बहुत बुरा एडमिनिस्ट्रेशन तो कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रहा है, सब कर रहे हैं, हम लोग भी सबको सहयोग करके बच्चों को अवेयरनेस करके। बच्चों को क्या है कि आजकल के जनरेशन क्या पेशेंस नहीं है, उनको इमीडिएट पैसा चाहिए, इमीडिएट ये चाहिए, तो वो थोड़ा उनको हम लोग को बता धीरे 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 करके एक साथ। हमारे बच्चे क्या है, नहीं खेत कोई जाता है, पहले हम खुद हल चलाते थे, खेत करते थे, रिसोर्स कम था, हम लोग संतुष्ट थे। बट आज के बच्चों को मोबाइल चाहिए, उसका पास 1 लाख का, उनको 2 लाख का चाहिए। तो हमारे पुराने बसिंदे क्या कहते हैं, अपना जमीन बेच रहे हैं बच्चों को कुछ करने के लिए। बट बच्चों को हम लोग जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, नया जनरेशन को हम लोग नहीं तैयार करेगा, फंडामेंटल सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सबसे अनुरोध खासकर PRE मेंबर से जो और हमारे मीडिया साथी लोग भी जो ये सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसका विषय में प्रचार करें, हमारे बच्चों को मेन लाइन में लाए। टीन एज है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, नया चीज़ देखते हैं, इतना ज़्यादा टीवी में इसमें सब आता है, बच्चों के दिमाग में वही चीज़ चला जाता है। तो ये सब के लिए हम लोग सब एक साथ मिल के ही करना है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक संस्था जो है, हम लोग हमेशा, हमको टूरिज्म रिलेटेड से किसी भाई ने बताया, एक चेहरा दोबारा आता नहीं, तो उसको हम लोग देखना कि बार बार है, वो कुछ नहीं है लेकिन लोग बार बार जा रहे हैं। ऑफकोर्स कॉस्टली है अंडमान, हम भी समझ रहे हैं, हमारा होटल में भी बार बार चेहरा नहीं दिखता है, बट जैसा टूरिज्म बढ़ा, मेरे ख्याल इस साल 6 लाख प्लस है, नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा। तो जैसा जैसा टूरिज्म बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, तब ऑटोमेटिक प्लेन भी बढ़ेगा, रेट भी कम होगा। तो जब तक अभी काम हमारा 6 महीने का बिजनेस है, होटल वाला वही 6 महीना में सारा खर्चा निकाल के ऐसा ऐसा समय के साथ साथ हम लोग थोड़ा पेशेंस रख के बढ़ेंगे, तो देखिए एक दिन ऐसा आएगा फ्लाइट का रेट और कम हो जाएगा, फ्लाइट भी ज़्यादा चलेगा। और हम लोग को थोड़ा खुद से टूरिस्ट फ्रेंडली भी होना, जो हम लोग अभी है ही नहीं। जो टूरिस्ट आता है, कुछ लोग समझते हैं, कुछ उनके साथ व्यवहार थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। हमारे नीचे सेक्शन के टैक्सी ऑटो ये सबको इसमें टूरिज्म में माइंड में लाना पड़ेगा। गोवा वगैरह में क्या है कि उनका माइंड में है टूरिज्म, तो बड़ा फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। ये सब चीज़ बहुत सारा है जिसको हमने इसको लाने के सब मिल के ही करना होगा। धन्यवाद, मेरा कोई बात खराब लगा तो माफ़ करना, थैंक यू। और मैं आपको कहूँगा हमारा MC का, इनका मैं बहुत दिन से मतलब इनके साथ जुड़ा हूँ, बहुत बढ़िया ये है, इनको इवेंट वगैरह ये प्रमोट कुछ ना कुछ लगे रहते हैं करने। और हमारे शमशन भाई जो है, इन्होंने कुछ हो ना हो बट टूरिज्म में कुछ लोग हैं जो पीछे लगे हैं, कम से कम देखिए पत्थर में पानी गिराते पत्थर में दाग हो जाता है, तो कोशिश करते करते देखिए आज यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। आगे आने साल में और आगे बढ़ जाएंगे। और मैं इस मन से सारे मीडिया सबको धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू। थैंक यू सभी को। और रेस्पेक्टेड हमारे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के चंद्रशेखर जी, और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी श्री मदन लाल जी। मुझे खुशी की बात है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो इंडिया टूरिज्म श्री विजयपुर में यहाँ पर श्री गेलमुरुगन जी ने उन्होंने एक प्रोग्राम हमको दिया कि शॉर्ट 3-4 दिन पहले कि प्रोग्राम करना है करके। मैंने बोला, मना नहीं किया, मैं करूँगा, बोला करूँगा। तो मैं चेंबर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता सर, आप इतने बिजी शेड्यूल में करीबन मुझे मेरा जानकारी आप 700 से करीब स्टेक होल्डर आपके अंडर में है। आए दिन कितना फोन्स आते होंगे, कितना लोड आपके ऊपर होंगे, अंडमान के आइलैंड्स का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जिम्मेदारी है। थैंक यू सर, आप करीबन 2 घंटे हमारे बात को सुने, हमारे विचारों को सुने, और जितने हमारे जो पैनलिस्ट इन्वाइटीज आए थे सभी को सबसे आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वेलमुरुगन सर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता है कि शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम दिया गया। और साथ ही साथ जितने भी हमारे जो इन्वाइटीज यहाँ पर आए पैनलिस्ट, जैसे लिटिल अंडमान के हमारे जो प्रमुख सर हैं जो परमानंद जी, जैसे 2-3 दिन पहले उनको मैं कांटेक्ट किया कि प्रोग्राम करना, लिटिल अंडमान को प्रमोशन में लाना। और लिटिल अंडमान का प्रमोशन लाना मेरा तो थोड़ा कम है, लेकिन मुझे पीछे से मेरे हमारे जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के में SDM और ADM सर जो विनायक चमाड़िया साहब है, हमेशा लिटिल अंडमान के बारे में बात करते रहते हैं।
उन्होंने मुझे बोला आप लिटिल अंडमान को कैसे भी प्रमोशन करने आपके एसोसिएशन की तरफ से बहुत प्रयास करिए, मैं जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद करूँगा। उनको मैं हमेशा बोलते हूँ मैं इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि आज मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम के लिए, जो प्रमोशन ऑफ लेजर अननोन डेस्टिनेशन इन अंडमान आइलैंड्स, तो छुपे हुए कुछ टूरिज्म क्षेत्रों को हम सामने लाने मिलते। और उसी तरह मैं यहाँ पर बैठे हमारे जो गुप्ता बड़ा पंचायत के प्रधान श्री दुर्लभ दास, और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता कि समय दे के यहाँ पर आए। और मंजेरी की जगह है जहाँ पर सनसेट पॉइंट है जो बहुत काफ़ी आने वाले टाइम में फेमस होगा। अंडमान निकोबार टूरिज्म डिपार्टमेंट काफ़ी फंड उनको दिया गया CS सर के थ्रू, और एक्स हमारे जो CS सर थे केशव चंद्रा जी के थ्रू, शायद मुझे नॉलेज है। तो वो प्रयास है जल्दी हो जाए टूरिज्म के, वहाँ के लोकल यूथ्स को बहुत सारे जॉब्स मिलेगा, मुझे उम्मीद है वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और टूरिज्म स्टेक होल्डर को भी काम मिलेगा। और साथ ही साथ में हमारे जो प्रधान होपटाउन के प्रधान रशीदा मैडम काफ़ी फेमस है, और कुछ दिनों से मैं उनको नोट करता हूँ कि सफाई में काफ़ी ध्यान देती है। स्वच्छ भारत अभियान में मुझे लग रहा है कि होपटाउन पंचायत नंबर 1 रहना चाहिए। अगला बार आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा, मुझे उम्मीद है आप स्टेट अवार्ड ले लें, नेशनल अवार्ड आपको मिलेगा। साथ ही साथ हमारे कन्यापुरम के पंचायत के प्रधान बशीर जी काफ़ी एक्टिव है, उनका भी विलेज काफ़ी डेवलप है सर, ग्रीन रोड के नाम से जाना जाता है, उनका हमेशा रोड ग्रीन रहता है। जितने भी हमारे जो PRIs आए यहाँ पर सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ पर जो उपस्थित जितने भी जो प्रोग्राम जो रखे, खासकर हमारे जो अरुण भाई, जो अरुण सिंह जी ब्लड मैचिंग के बारे में बहुत विस्तार तक, मैं तो सोचता कि मैं इनका स्टूडेंट बनूं आज से करके, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और मेरे चीफ गेस्ट को भी काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे जो गेस्ट ऑफ ऑनर उनको भी अच्छा लगा, और मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर सर को भी काफ़ी इनको लगा। और साथ कर हमारे जो सीनियर हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के हमारे काफ़ी पुराना हमारे जो हम लोग उनको टूरिज्म का फादर भी बोल सकते हैं, हमारे उदय भास्कर जी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया। नहीं, जो बोलने में कुछ सही बात तो बोलना है जरूरी, यार मंच मिले तो गैस्ट्रो टूरिज्म और स्टार गेजिंग। तो मैं सोचा कि चिड़िया टापू में खाली इनका सीधे, लेकिन इनके वजह से काफ़ी स्टूडेंट सीख के नील आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड में स्टार गेजिंग का प्रमोशन हो रहा है। काफ़ी टूरिस्ट जैसे सर बताए डेली 5-6 हज़ार का इनकम एक लोग कर लेते हैं जो टेलीस्कोप रख के। तो सर आपका धन्यवाद तहे दिल से। और ये स्टार गेजिंग का इनका जो पूरा जो पॉलिसी बना है, इन्हीं का वजह से आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी बना है जो स्टार गेजिंग का, वो उदय भास्कर सर का उनका ही हाथ है। मैं थैंक यू आपको एडमिनिस्ट्रेशन का, आप सपोर्ट जितने भी हमारे जो इब्राहिम जडवेट सर हैं, हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं, यूथ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करते रहते हैं। हमेशा मैं इब्राहिम जडवेट सर को इसलिए लाइक करता हूँ कि वो ट्रेडिशनल टूरिज्म को अपना बिजनेस में स्टार्ट किया है। उनका एक शॉप है रमलान करके, काफ़ी एंटिक यूनिक पीसेस है अंडमान निकोबार में जितने भी जो कम्युनिटीज़ के हैं। और थैंक यू सर, आप इस तरह बिजनेस में और आगे बढ़ते रहिए। टूरिज्म के लिए आप एक मील के पत्थर साबित होंगे आने वाले ट्रेडिशनल जितने भी आप। असद भाई जो स्टार्ट किए बाइक एडवेंचर टूर, मैं काफ़ी यूट्यूब में देखता था, गफूर भाई हमेशा बोलते रहेंगे, मेरा जो सेक्रेटरी एंडवा का, हमेशा इनके बारे में बोलते रहा। आज मौका मिला आपका स्लाइड शो यहाँ में देखने, थैंक यू सर। काफ़ी जितने भी यहाँ पर जो भी आए यहाँ पर अपने बात रखे हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद। हमारे जो एंडवा के जितने भी हमारे जो साथी है, सेक्रेटरी सर कपूर जी, संतोष जी, राजीव जी, निशा मैडम, रागी मैडम, जया मैडम, विलास भाई, जसपाल जी, छेत्री भाई, सभी टीम वर्क करके हमारे गोपी भाई हमारे जो मेन चुन गए होते हैं, हमारे बहुत सारे मेंबर्स सर मेलैंड में भी वहाँ पर TTF और TNT चल रहे हैं, ऐसे कुछ मेंबर्स वहाँ पर। और समय की कमी का हम लोग शॉर्ट टाइम में रखे हैं। जितने भी यहाँ पर आए सभी, और हमारे बुलावे में हमारे हमीद भाई आए, और सारे लोग आए यहाँ पर, थैंक यू। और साथ ही साथ में मीडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमेशा आज अगर अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का अगर कोई जगह पहचान मिला तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। पहले जुड़ा नहीं, अभी दूरदर्शन भी जुड़ने लग गया हम लोग का प्रोग्राम पे, थैंक यू दूरदर्शन। मैं आपके प्रोजेक्ट ऑफिसर साइकिल साहब को भी मैं थैंक यू देता हूँ। साथ ही साथ अभी मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, ये मार्च महीना में हमारे मैडम पूजा सिंह हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं ऑल इंडिया रेडियो के।
बहुत विस्तार से टूरिज्म को लेके इंटरेस्ट बात करते हैं। जॉली वे को अभी उन्होंने नेशनल लेवल में उनका प्रोग्राम है तरंगिणी और क्या मैडम परिक्रमा, ये दोनों प्रोग्राम में अंडमान टूरिज्म के बारे में सर काफ़ी चर्चित किए थे। थैंक यू मैडम आपको इस नेशनल लेवल में अंडमान निकोबार को लेके जाने के लिए। जितने भी हमारे जो न्यूज़ यहाँ पर बैठे हैं, जो यूट्यूब चैनल, कुछ लोगों का नाम जानता है, कुछ लोगों को नहीं जानता। हमारे जो महेश है जो पहले न्यूज़ के हैं, और निशार भाई है, और अंडमान लाइव के जुबैर भाई है, और सिटी न्यूज़ के सलमान भाई है, काला पानी के हमारे भाई, जितने भी मीडिया न्यूज़ है सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस प्रोग्राम को यहाँ पर जगह देने के लिए मैं PSC होटल्स को भी मैं थैंक यू देता हूँ। राजेश हमेशा हमारे साथ रहते हैं, राजेश जी को मैं थैंक यू देता हूँ। और सभी जितने भी हमारे जो भी आए मेहमान, हमेशा हम टूरिज्म इंडस्ट्री में यही चाहते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने, लोगों को सर रोज़गार मिले। यहाँ पर अनएम्प्लॉयड बहुत सारे हैं अंडमान में, तो उनको रोज़गार कैसा लाए? क्योंकि पहले क्या होता था सर, आप पहले एक बात शब्द बोले, मैं इस शब्द को दोबारा बोलता हूँ, सर बोले रहते हैं। पहले क्या होते हमारे ज़माने में क्या गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पीछे छोड़िए। आज अरुण भैया है हमारे साथ में, उदय भास्कर सर है, इब्राहिम भाई है, अशरफ भाई है, इनके पीछे चलो गवर्नमेंट जॉब पीछे नहीं, लाखों रुपये कमा सकते हैं। इनको फॉलोअर बनिए, इनका फैंस बनिए। मैं अभी न्यू जनरेशन में यही बोलता हूँ। और खासकर ऐसा भी होता है सर, अभी अंडमान टूरिज्म में बहुत सारे चेंजेस आया है, यूनिक आइडिया है यूथ जनरेशन में। मैं देख रहा हूँ अभी, पहले क्या होता था हम फोटो स्टूडियो जाते थे, अभी फोटो स्टूडियो हमारे पास खुद आ गया। अभी मैं देख रहा हूँ जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं सर, उनको हम यूनिक टाइप से कैंडी शूट निकालते हैं सर। आज नील आइलैंड हैवलॉक हो गया, चिड़िया टापू हो गया, वंडूर हो गया, जहाँ भी जाते हैं दार्जिलिंग में, ये सब रोजगार पैदा, कई लोगों को इसमें फ़ायदा मिला सर। फोटो से काफ़ी डेवलप हुआ अंडमान निकोबार, और जितने भी यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, सब फेमस करते हैं सर। और ये सब आगे और टूरिज्म इंडस्ट्री में लाना है। बहुत सारे चीज़, हम खाली टूर ऑपरेटर बनकर नहीं रहना। जैसे उदय सर जैसे अपना लाइन को ट्रैक को चेंज किया, अलग एक आइडेंटिफाई किया, अपना अंडमान में पहचान बनाया करे, और पहचान अभी भी पहचान अलग बढ़ी सर। थैंक यू सर। मैं सभी पुनः एक बार सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हैं। और साथ में इनका विल्फ्रेड भाई का भी नाम छोड़ गया, विल्फ्रेड भाई आपको भी याद दिलाता हूँ, सामने बैठे ध्यान नहीं दिया, आपको भी न्यूज़ आप तक भी हमेशा कवर करते हैं। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।